हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सबको। कैसे हो आप सब? कल तो क्लास नहीं लगी और ही कुछ चलता रहा। आज तो कनेक्ट हो गया बहुत जल्दी। कल तो समझ ही नहीं आया क्या क्या हुआ। चलो कोई बात नहीं है, जिंदगी में रेड लाइट आ जाती है, रेड लाइट के बाद ग्रीन तो होती है। ठीक है। और शैतान का काम, कई बार शैतान आ जाता है तो फिर उसे भागना ही होता है। चलो, हम पंचायती राज पढ़ रहे थे, पीआरआई, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। शिवम, आपने एक क्वेश्चन पूछा था, मेरे मैसेज किया था व्हाट्सएप पे। क्या करके था? क्रेडिट, फेथ, फेथ एंड क्रेडिट। वो पता है क्या होता है कि वैसे कोर्ट चैप्टर में ये लिखा होगा, आपने पढ़ा होगा बुक में, कोर्ट चैप्टर में, कि कोर्ट की कोई भी डिक्री है, मान लो कोर्ट के ऑर्डर है, फुल फेथ एंड क्रेडिट। जी, आपने कोर्ट में पढ़ा ना, ये कोर्ट चैप्टर्स में, कोर्ट्स चैप्टर में पढ़ा होगा। हाँ जी। ओके, इंटर स्टेट रिलेशन में, ठीक है, ठीक है, ओके। फुल फेथ एंड क्रेडिट क्या होता है? मतलब जैसे कोर्ट में भी ये क्या होता है कि मान लो एक कोर्ट में कोई डिक्री पास होगी, मान लो किसी अदर स्टेट में, ठीक है, कोई ऑर्डर पास हुए, तो दूसरी स्टेट भी उसे मतलब मानेगा, मतलब अदर स्टेट भी उसे मानेगा। मान लो दो बंदों का डिस्प्यूट है, दो पर्सन्स का डिस्प्यूट है, एक यूपी में रहता है, एक पंजाब में रहता है, तो कोर्ट एक ऑर्डर पास कर देती है, मान लो, ठीक है, और दूसरी स्टेट में वो व्यक्ति जो रह रहा है वो उसको मानेगा, ठीक है। ऐसे ही सेंटर कोई, मान लो कोई ऑर्डर देता है, स्टेट को कुछ कहता है, ठीक है, तो वो उसे मानना होता है। आपको पता होगा न्यूज में दो तीन चीजें रही हैं, जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट था, सीएए, बहुत डिस्प्यूटेड हुआ, मतलब कोरोना से पहले वो पूरा कोरोना की तरह छाया था। आप सभी लोगों, जिसने न्यूज पढ़ी होगी उनको पता होगा, ठीक है। तो मतलब कुछ स्टेट कहते थे कि भाई हम तो मानेंगे नहीं, ठीक है। फुल फेथ एंड क्रेडिट का मतलब क्या है कि जो चीज सेंटर कहता है स्टेट को, ठीक है, कि आप इस चीज को फॉलो कीजिए, तो वो उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो मान लो सेंटर कहता है स्टेट को कि आप लॉकडाउन लाजिए, आपने स्कूल नहीं खोलने, आपने कॉलेज नहीं खोलने,
ठीक है, तो वो इस चीज को फॉलो करेगा, वो कहेंगे ठीक है जी, नहीं नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो जैसे पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन है, मान लो पंजाब को सेंटर कहता है कि देखो आप यहाँ एक मीटिंग पॉइंट बनाइए, ठीक है, अमृतसर में पाकिस्तान के लोग और पंजाब के लोग एक दूसरे से मिला करेंगे। ठीक है, आप मीटिंग पॉइंट बनाइए, एक मीटिंग हॉल बनाइए। ठीक है, पंजाब के तो जी मैं तो नहीं बनाऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, मतलब कोई भी ऑर्डर है उसको फुल फेथ एंड क्रेडिट के साथ एक्सेप्ट किए जाते हैं। हाँ जी, तो इसका मीनिंग ये होता है, आप कहीं भी इसको यूज कर लो। ठीक है, तो ये चीज है। हाँ जी, क्लियर है, ये कोई डाउट तो नहीं है इसमें? देखो ये कोई जरूरी नहीं है कि वन स्टेट कोई लॉ बनाता है तो दूसरा उसे फॉलो करे। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जो हाई अथॉरिटी है वो सेम सेम लॉ की रिस्पेक्ट होती है, मतलब सेम लॉ की रिस्पेक्ट होती है। लॉ की रिस्पेक्ट होगी, मतलब लॉ बनाने के चक्कर में तो नहीं, मतलब ये चीज कही जा सकती। जैसे आप हरियाणा में रहते हैं, मैं पंजाब में रहता हूँ। ठीक है, हमारा प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, तो हमारा कोर्ट में केस चल रहा है, तो पंजाब की कोर्ट कहती है कि आप अपनी जमीन ये खाली करके दो। ठीक है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि मैं तो हरियाणा में रहता हूँ, पंजाब वाले मेरे से कैसे खाली करवाएंगे। ठीक है, तो ये चीज नहीं हो सकती, मतलब लॉ को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, मतलब ये चीज है। ठीक है, देखो प्रेसिडेंट होता है, हमने लॉ में पढ़ा है बहुत सारी चीजें ऐसी। ठीक है, अब पॉक्सो एक्ट को लेकर हाई कोर्ट का बयान आया था। ठीक है, अब कल सुप्रीम कोर्ट ने उसे उसको रद्द कर दिया है। ठीक है, तो अब जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो सभी सभी कोर्ट्स को फॉलो करना पड़ेगा वो। ठीक है, वो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, बच्चों की शोषण की बात थी कि स्किन टच होना चाहिए, स्किन टू स्किन टच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, किसी ने न्यूज पढ़ी होगी। हाई कोर्ट ने कहा कि स्किन टू स्किन टच नहीं होती तो वो मतलब सेक्स अब्यूज नहीं गिना जाएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो मतलब फुल फेथ के साथ सभी कोर्ट्स सभी स्टेट उस चीज को फॉलो करेंगे। बोलो जी, ये चीज समझ आई या नहीं आई? ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसे फुल फेथ के साथ फॉलो करेंगे, फुल फेथ के साथ फॉलो करेंगे उस ऑर्डर को। ठीक है, यहाँ कोई ऐसी घटना होती है तो प्लीज केस रजिस्टर करेगी। ठीक है, चाहे स्किन टच हुआ है चाहे नहीं हुआ, ये चीज है। हाँ जी, तो मैंने आपको मैंने आपको ये चीज करवाई। क्या क्या चीजें पंचायती राज में मैंडेटरी है? बोलो, क्या क्या चीजें पंचायत में मैंडेटरी है? हाँ जी, क्या भैया आप साइलेंट मोड पे चले गए? क्या क्या चीजें मैंडेटरी हैं? ग्राम सभा मैंडेटरी है, थ्री टायर मेंबर, चेयरपर्सन, रिजर्वेशन, पंचायत की ड्यूरेशन। ठीक है, हाँ जी, कोई बात नहीं है भैया, आप लेट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चोरी चोरी छिपके छिपके धीरे धीरे क्लास में घुस
जाया करो, गुड इवनिंग ना करा करो, फिर थोड़ा दिक्कत आती है, हाईलाइट हो जाता है पर्सन। मुझे कोई नहीं दिख रहा, मुझे आप तो दिखते नहीं, आपके मैसेज दिखते दिखते हैं। ठीक है, नहीं बिल्कुल नहीं। ओके, हाँ जी, नेम तो शो होते हैं, नेम तो सभी के हम याद हो गए मुझे। ठीक है, आप में मैसेज करते हैं, मुझे पता लगता है कौन मैसेज कर रहे हैं। हाँ जी, ये आप जो शरेआम गोली चला के आए, ये रबिका आए थे। ठीक है, चलो ऊट पटांग मैसेज नहीं करने किसी ने। ठीक है, नहीं तो लॉ के मुताबिक जो बनती कार्रवाई है, ठीक है, आईपीसी की सेक्शंस के मुताबिक उसको चार्जशीट किए जा सकते हैं। और दफा 302 नहीं लगेगी और 307 नहीं लगेगी, बाकी कोई भी सेक्शन हो सकती है। हाँ जी, फाइनेंस कमीशन अवश्य, फाइनेंस कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये सब चीजें मैंडेटरी हैं। बीसी की रिजर्वेशन मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, हाँ जी, अब हम 11th शेड्यूल पढ़ते हैं, आर्टिकल 243 जी, 243 जी। और इसमें 29 सब्जेक्ट दिए गए हैं, 29 सब्जेक्ट्स। ठीक है, ये आज हम पढ़ेंगे कि सरपंच की कितनी शक्तियां हैं, जो 22 सरपंचों को नहीं पता। ठीक है, देखो ये क्या सिस्टम है, लोग भी अनपढ़ सरपंच को जिताते हैं, पढ़े लिखे को हराते हैं। आपने सुना होगा, जलंधर साइड एक गांव में दो बहनें खड़ी हुई इलेक्शन में, एक एडवोकेट और एक 8th पास। कौन जीता? 8th पास। ठीक है, ऐसा क्यों, वाई दिस? हाँ जी, पढ़े लिखे क्या गधे हैं क्या? देखो, पढ़े लिखे नहीं चाहिए, पढ़े लिखे नहीं चाहिए, क्योंकि ये 29 शक्तियां पढ़े लिखे को पता होगा, तो फिर आईपीएस आईएएस भी उसके सामने डांस करेंगे, जैसे सपना चौधरी करते हैं। ठीक है, तो ये दिक्कत आएगी, इसलिए पढ़े लिखे को नहीं बनाना चाहता कोई। ठीक है, राजनीति में लॉजिक वाला पर्सन नहीं चाहिए, आर्मी और राजनीति में लॉजिक वाला पर्सन नहीं चाहिए।
आर्मी में भी लॉजिक वाला नहीं चलता। ठीक है, बस यस, यस बॉस, हैव यू सीन, पर्सनल अटैक नहीं करना शिवम, आपके सारे लड्डू वापस, मेरी पार्टी को आप बदनाम कर रहे हैं। ठीक है, you don't know I hails from Congress party, why are you saying about, why are you targeting Pappu? You know, now I hails from Congress, and in futures I will be in the Akali Dal. If the Aam Aadmi party comes into powers, then I will be Aam Aadmi. चलो आपको एक कहानी सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं आपको एक। सुनना चाहूंगी। हाँ जी, सुनना चाहोगे आप? ओके, चलो, एक गांव में दो सरपंच कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन को, एक अनपढ़ एक और पढ़ा लिखा। कौन जीता? अनपढ़। पढ़े लिखे ने ये सोचा कि देखो हम इसकी इंसल्ट करेंगे, ठीक है, ये जीत कैसे गया ये। ठीक है, एक बार गांव में फंक्शन हुआ तो वो स्पीच देने लगा, पढ़ा लिखा। स्पीच देने के बाद उन्होंने जो मौजूदा सरपंच थे उनको बुलाया कि ये स्पीच करेंगे। आप सबको, गांव वालों को कहता है कि आप सबको पता है कि आपके जो नए सरपंच है, ठीक है, मिस्टर गंडा सिंह, ये आपको संबोधित करेंगे। ठीक है, तो वो अनपढ़ गया, उसे कोई स्पीच डिलीवर करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। वो कहने लगा, कहता है बहनों भाइयों, आपको आपको पहले सरपंच साहब ने बता ही दिया कि आप सबको पता ही है, तो मैं क्या बताऊंगा। ठीक है, तो पंजाब में जब भी कोई स्पीच स्टार्ट करते हैं तो बोलते हैं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह, एक कह के बैठ गया वो। ठीक है, और फिर एक बार 6 मंथ के बाद फिर हुआ, जो पढ़ा लिखा सरपंच था उन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया। ठीक है, फिर वो कहने लगा लोगों को कि भाइयों बहनों, आपको पता नहीं है आज कि आपके नए सरपंच साहब आपको क्या सुनाने जा रहे हैं। वो फिर स्टेज पे गया, कहता वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कहता आपको कुछ पता ही नहीं, ठीक है, तो मैं क्या बता सकता हूँ, आप कुछ भी नहीं जानते तो मैं क्या कर सकता हूँ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह एक के फिर आ गया। तो यार ये तो गड़बड़ होगी। ठीक है, तो ये बच कैसे जाता है? ठीक है, वो कहता अब नहीं बचेगा। उन्होंने अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट किया, बहुत बड़े बड़े लीडर बुलाए। ठीक है, बर्थडे है भी नहीं था वैसे ही। ठीक है, ठीक है, तो वहां पे उन्होंने क्या किया कि गांव के 50% लोग जो उपस्थित होते थे वहां फंक्शन में, उनको कह दिया कि देखो भाई आपने कहना है कि हमें आज पता नहीं, और 50% लोगों, ठीक है,
कह दिए कि हमें पता नहीं, कुछ कहने लगे हमें पता है। तो फिर वो स्टेज पे गया। जब भी स्टेज पे गया, कहता वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। यूं ही स्टार्ट करने लगा, आधे लोग वो खड़े हो गए, कहते हाँ आज हमें पता नहीं। और आधे लोग खड़े हो गए, कहते आज हमें पता है। वो कहता है कि चलो फिर ऐसे करो, जिनको पता है और जिनको नहीं पता, और पते वाले जिनको नहीं पता उनको बताएं। कहता मेरी यहाँ क्या ड्यूटी है। कहता वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। फिर नीचे आ गया वो। इसलिए अनपढ़ को इलेक्शन जिताया जाता है। चलो आज मेरे से सुने। जब भी मैं कोई लेक्चर लगाता हूँ, जिन बच्चों को समझ आ जाता है और जिनको नहीं समझ आ जाता, ठीक है, और जिनको समझ आ जाता है और जिनको नहीं आता वो उनको बताएं। मेरी भी कोई जरूरत नहीं है। चलो आज हम 11th शेड्यूल पढ़ेंगे। 29 29 शक्तियां। और जिसको भी ये 29 पता लग गई वो सरपंच नहीं बनेगा। आप सभी को ये मेरा डायलॉग समझ आया या नहीं आया? जिस व्यक्ति ने ये 29 शक्तियां पढ़ ली वो कभी सरपंच नहीं बन सकता। ये क्या करें, आपके बिना सारी क्लासेस नहीं लगती? सभी क्लास तो लग रही है रोहित जी। ओके, अच्छी नहीं लगती। ठीक ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। आप मुझे इतना प्यार करते हैं तो मैं आगे से आपको और बढ़िया बढ़िया आपको सॉन्ग सुनाऊंगा। सॉरी सॉरी, सॉन्ग नहीं, मतलब पढ़ाऊंगा मैं आपको। ओके, मोशन ऑफ थैंक्स। ये चीज समझ आई या नहीं आई? 29 शक्ति जिसको पता लगी वो सरपंच नहीं बनेगा। ये डायलॉग समझाया या नहीं आया? चलो मैं एक्सप्लेन करता हूं, फिर भी किसी को हो सकता है ना समझाए। क्योंकि जिसको ये 29 पता लग गया कि ये शक्तियां होती हैं वो पढ़ा लिखा हो गया। तो पढ़ा लिखा तो सरपंच नहीं बनेगा, ना ही उसको बनाएंगे। क्योंकि जिसको भी ये शक्तियां आती हैं उसको सरपंच चूज नहीं किया जाता। ठीक है, तो हमने भी नहीं बनना, ये मान के चलो। हमने तो आईएएस आईपीएस बनना है। ठीक है, ऐसे सरपंचों को बाहर अपने ऑफिस में 2-2 घंटे बिठाई रखना है। ठीक है, तो चलो आज हम इसकी शक्तियां पढ़ते हैं। पहली एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। जो भी खेती बाड़ी के रिगार्डिंग कोई और इससे ज्यादा काम, एक्सटेंशन मतलब और बढ़ के, मतलब खेती बाड़ी के साथ। लैंड इंप्रूवमेंट, भूमि सुधार, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, लैंड कंसोलिडेशन एंड सॉइल कंजर्वेशन। लैंड कंसोलिडेशन क्या होता है कि किसी की जमीन मान लो चार चार प्लेसेस पे है, उसको इकट्ठा कर देना। ठीक है, बटांद्रा करके उसको लेते हैं लैंड कंसोलिडेशन। सॉइल कंजर्वेशन, मिट्टी बचाना। ये आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, सॉइल कंजर्वेशन। सुना होगा, किसी ने सुना है सॉइल कंजर्वेशन?
मिट्टी की उपजाऊपन को बनाए रखना उसे कहते हैं सोयल कंजर्वेशन। ठीक है, तो ये आप साइंस में, ज्योग्राफी में, दोनों में ये टॉपिक है, सोयल कंजर्वेशन आप पढ़ोगे। चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, मुझे क्वेश्चन पूछने की आदत है। सोयल सैलिनिटी कहाँ चेक की जाती है? हाँ जी, सोयल सैलिनिटी कहाँ चेक की जाती है? एक बार मैं क्लास में पहले भी बता चुका हूँ आपको। उसका नाम और वेयर इज इट। जल्दी से जल्दी गूगल बाबा चेक करो। ठीक है, ठंड ज्यादा होने कारण शायद गूगल बाबा ठीक नहीं है। नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी, पंजाब में नहीं है। नेशनल सैलिनिटी सॉइल रिसर्च सेंटर है करनाल में, हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में करनाल में दो जगह है, दो रिसर्च सेंटर है। एक तो एनडीआरआई है और एक सोयल सैलिनिटी रिसर्च सेंटर है। आप चेक कीजिए करनाल में, पानीपत और करनाल। करनाल सुना होगा आपने, हरियाणा में करनाल सुना है या नहीं सुना? ठीक है, वहां पे है। देश लेवल का जी, इंडिया नेशनल लेवल का, नेशनल लेवल का। चलो, आपके नानके हैं तो आप नानके में क्या देखा भाई, आप जी के देखा करो। ठीक है, आप जिस दिन भी गए, मामा मामी, नाना नानी, ये घर में जाकर बच्चे कुछ नहीं है, उनको खिलाया पिलाया जाता है। ठीक है, जब भी नानके घर जाते हैं उनको इतना खिलाया पिलाया जाता है जिससे उनको कोई रेसलिंग करानी हो। ठीक है, और जब मेरी सिस्टर्स के बच्चे आते हैं तो हम उनको खिलाई पिलाई कम हम पढ़ाते हैं। मतलब कई बच्चे तो मेरे पास, मेरे रिश्तेदार के बच्चे नहीं आते, वो कहते हैं कि वो तो पढ़ाने लग जाएंगे। ठीक है, तो हम उन्हें जो भी आता है उसे सारी शहर की जीके कराते हैं, उन्हें दिखा के लेके आते हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो हमारे घर आते हैं रिश्तेदारी में मिलने के लिए। जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो कहते हैं यार किधर फंस जाएंगे, वहां पे तो चाय पियेंगे फिर भी स्टडी चलेगी, खाना खाएंगे फिर भी स्टडी चलेगी। ठीक है, कहीं घूमने कहेंगे तो फिर भी स्टडी चलेगी। ठीक है, तो इस पढ़ाई की वजह से बहुत सारे रिश्तेदार कहते हैं छोड़ो यार, नहीं जाते वहां पे, नहीं जाते। ठीक है, चलो, बेनिफिट भी होता है। इतने रिश्तेदार आ गए तो फिर काम रुक जाएगा। ओके, आप आ जाओ सारे। आप तो पढ़ेंगे सारे। हम्म? हाँ जी, नेक्स्ट है माइनर इरिगेशन, सिंचाई, वाटर मैनेजमेंट एंड वाटर शेड डेवलपमेंट। पानी से संबंधित सारी शक्तियां सरपंच के पास है। फिर एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, पोल्ट्री। एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन, डेयरी, पोल्ट्री। ठीक है, ये एक मूवी भी आई हुई है डंगर डॉक्टर, देखिए किसी ने डंगर डॉक्टर? ओके, पोल्ट्री तो आप न्यूज में है। अब वो बर्ड फ्लू चल रहा है पंजाब में, बहुत सारे केसेस आ गए हैं।
फिशरी, फिर नेक्स्ट है फिशरी, सोशल फ्रस्ट्री एंड फार्म फ्रस्ट्री। ये सोशल फ्रस्ट्री क्या होता है? सोशल फ्रस्ट्री पता है किसी को? सोशल फ्रस्ट्री, ये क्वेश्चन मेंस में आया हुआ है कि सोशल फ्रस्ट्री क्या होती है। आप सबको पता है, लेकिन एक्चुअल ये आपको एक्चुअली ये वोकैब नहीं आपको क्लियर, एक्चुअल पता है आपको। देखो फॉरेस्ट तो जंगल होता है, लेकिन सोशल फॉरेस्ट का क्या मतलब है? ये कोई जरूरी नहीं है कि उसे गवर्नमेंट मेंटेन करे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बाकी फॉरेस्ट भी तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनी है, उसे भी गवर्नमेंट ही मेंटेन करती है। चलो सुनो अब, चलो सुनो सोशल फॉरेस्ट्री क्या होती है। देखो एक तो जंगल होता है बाहर, जहां पॉपुलेशन नहीं होती वहां बहुत ही बहुत दरख्त होते हैं, बहुत ज्यादा आपको प्लांट्स मिलेंगे, एनिमल्स मिलेंगे, वो फॉरेस्ट होते हैं। एक फॉरेस्ट होते हैं घरों में, पब्लिक प्लेसेस में, ठीक है, उसे कहते हैं सोशल फॉरेस्ट्री। लेकिन इसका बेनिफिट क्या है कि आप जिस एरिया में रहते हैं वहां आप प्लांट्स लगाएं ज्यादा से ज्यादा। जैसे बस स्टैंड हो गया, ठीक है, बस स्टैंड हो गया, स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट प्लेसेस है वहां पे, सड़कों पे, ठीक है, तो ये सोशल फॉरेस्ट्री कहलाती है। क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं? वो वाला जंगल नहीं, ये पब्लिक प्लेसेस पे जो भी लगाए जाते हैं। हाँ जी, ये सबको क्लियर है? ओके, तो ये भी सरपंच के अंडर आता है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, चलो कौन बताएगा, पंजाब के किस शहर में, शहर के अंदर सबसे ज्यादा ग्रीनरी है? शहर के अंदर, बाहर नहीं, बाहर तो कहीं भी हो सकती है, शहर के अंदर। किस शहर में, शहर के अंदर सबसे ज्यादा ग्रीनरी है? मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ भाई, पंजाब की बात कर रहा हूँ मैं, पंजाब की बात कर रहा हूँ मैं, पंजाब की। शहर के अंदर, अंदर समझो, बाजारों में। चलो चंडीगढ़ तो है ही है, नो डाउट चंडीगढ़ तो है, लेकिन वो तो यूटी है ना, मैं तो पंजाब के शहर की बात कर रहा हूँ। चलो वैसे जो जंगल है वो है होशियारपुर में सबसे ज्यादा, जे फॉरेस्ट की बात करें तो, टोटल एरिया वाइज, मतलब शहर के बाहर भी मिला के। और दूसरे पे है गुरदासपुर, और तीसरे पे है रोपड़। हाँ जी, नो, वॉइस इज क्लियर। लेकिन जो शहर के अंदर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट्री है वो है पटियाला में। आप सभी का जो आंसर है वो गलत है। सबसे ज्यादा जो ग्रीनरी है वो पटियाला में है, शहर के अंदर। ओके, आपने बताया था, ठीक है, तो रचना को बहुत बहुत ब्लेसिंग मेरी तरफ से, लड्डू। पटियाला, बिल्कुल, ये ग्रेट सिक्सर बाय रचना, बिल्कुल ठीक है। रचना आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग। ठीक है रचना, वेरी गुड। आप पटियाला से तो नहीं? हाँ जी, पटियाला से आप, ओके, ठीक है, चलो
ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट। हम तो वाकई बेस्ट में बैठे हैं। गुड। आप पहले बच्चे हैं, ठीक है, जिनको अपने घर के बारे में पता है। ठीक है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनको ऐसे ही नहीं पता कि मैंने क्या खाया भाई, पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है। ठीक है। कुछ कई खाना खा के पूछेंगे आज हमने सब्जी कौन सी बनाई थी। ठीक है। अरे भाई, आपने खाना खाया, आपको पता ही नहीं है सब्जी कौन सी बनी थी। ठीक है। इसलिए रचना को फिर और ब्लेसिंग। ठीक है। ਹੁਣ आप ऐसे ना कहना ईस्ट और वेस्ट होम इज द बेस्ट। ठीक है। बच्चों को क्यों नहीं पता लगता? वो जहाँ तो मोबाइल देख रहे होते हैं, जहाँ कोई फेसबुक चला रहे होते हैं, जहाँ कोई व्हाट्सएप उसमें बिजी होते हैं, पता ही नहीं लगता भी क्या खा लिया। ठीक है। ठीक है। अरे भाई, ठीक है, चाहे उनकी, ठीक है, उनका ध्यान उधर इतनी ज्यादा कंसंट्रेशन है। ठीक है, उनका ध्यान, उनको कुछ भी खिला दो वो भी खा लेंगे वो। अरे भाई, इतनी मेहनत आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में करो तो आपकी दुनिया बदल जाएगी। आदमी तरक्की ऐसे करता है, हैबिट से, अपने स्टाइल से। जिंदगी एक स्टाइल है, आप स्टाइल मान, आप जिंदगी को जियो एक स्टाइल से ही। ठीक है, ऐसे ये वेस्ट करने वाली लाइफ नहीं है ये। ठीक है। जिंदगी जीना भी एक आर्ट है, इसको जियो स्टाइल से। जैसे वो स्टाइल से तुरते हैं, स्टाइल से वॉक कहते हैं, क्या उसे कैट वॉक कहते हैं, क्या वो जो सुंदरियां होती हैं वो मतलब हो रही, पता नहीं वो कैट वॉक होती है कि डॉग वॉक होती है। ओके, बिल्ली वॉक होती है। ठीक है। हाँ जी। सोशल फ्रस्ट्री समझ आया या नहीं है? माइनर फ्रस्टर प्रोड्यूस आ गया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आ गया, छोटे छोटे काम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आ गया, खादी, विलेज कॉटेज इंडस्ट्री, खादी, सुना होगा आपने खादी के कपड़े, रूरल हाउसिंग आ गया, गांव के घर, ड्रिंकिंग वाटर आ गया, फ्यूल एंड फोडर, जो पशु खाते हैं चारा। ठीक है, जो लालू ने खाया चारा। ठीक है, उन्होंने पत्रकारों ने लालू को पूछा आपने चारा खाया, कहता जिनका मैंने चारा खाया वो तो बोलते नहीं है कुछ, आपको क्या तकलीफ है, वही चारा है वही फोड़ रहा है ये। ठीक है। रोड्स, कलवर्ट्स, ब्रिज, फेरीज, वाटरवेज, सड़कें, ठीक है, जो भी पुल वगैरह, किश्तियां, ये सब भी सरपंच के अंडर है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, गांव में घर घर बिजली, एक स्कीम चल रही है मोदी की, गांव में घर घर बिजली। स्कीम का नाम क्या है? गूगल में सर्च नहीं करना, बताओ जल्दी से जल्दी। किसी पर्सनैलिटी के नाम पे है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। उज्जवल योजना, बिल्कुल। उज्जवल योजना बिल्कुल सही है। उजाला, उजाला, उज्जवल, बिल्कुल सही है। किस किस पर्सनैलिटी के नाम पे है? सभी जिसने भी आंसर दिया सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग। किस किस पर्सनैलिटी के नाम पे है? उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसके नाम पे चल रही है ये स्कीम। चलो, दीन दयाल उपाध्याय, दीन दयाल उपाध्याय।
नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, जो हवा, विंड, सोलर सिस्टम, ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज आते हैं, आपने साइंस वाले बच्चों में पढ़े होगा। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, गरीबी हटाओ, एजुकेशन, प्राइमरी सेकेंडरी, ये सब सरपंच के अंडर हैं। जो प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर हैं या सेकेंडरी स्कूल के हेडमास्टर हैं, वो सरपंच को सलूट मारेंगे, और सरपंच साहब उनकी हाजिरी भी चेक कर सकते हैं। एमए बीएड पास पर्सन की जो हाई अथॉरिटी है वो सरपंच है, कोई दिक्कत नहीं है जी। अकबर बादशाह भी अनपढ़ ही थे, अच्छा प्रशासक अनपढ़ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। टेक्निकल ट्रेनिंग, अडल्ट एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, लाइब्रेरीज आ गया, कल्चर एक्टिविटीज आ गया, मार्केट एंड फेयर्स, मेले भी लगते हैं, मार्केट्स लगते हैं, हेल्थ एंड सैनिटेशन आ गए, सेहत आ गया, फैमिली वेलफेयर आ गया, वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, बहनों के बिना कोई, और बच्चों और बहनों का विकास, सोशल वेलफेयर आ गया, ठीक है। मेंटली रिटार्ड पर्सन है, एमआरआई, ठीक है, हैंडीकैप्ड है, उनकी वेलफेयर के लिए, वीकर सेक्शन के लिए, ठीक है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइबलों आ गए, ये भी। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस, मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी एसेट्स, जितनी भी सरकारी एसेट्स हैं उनको मेंटेन रखना, और पब्लिक पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, गरीब लोगों को दाल वगैरह मुहैया कराना, ठीक है, ये पीडीएस, उनको राशन बांटना, ये पीडीएस होता है, ये आपके सिलेबस में है पीडीएस पूरा, तो आप इसे पढ़ेंगे, ठीक है। ये 29 शक्तियां हैं सरपंच के पास। कंपलसरी चीजें क्या है, ग्राम सभा कंपलसरी है, और पंचायत 3 टायर पे ये कंपलसरी है। डायरेक्ट इलेक्शन होगा पंचायत का विलेज में, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल में, ये कंपलसरी है। अनडायरेक्ट इलेक्शन होगा चेयरपर्सन का, जो भी उनके ब्लॉक समिति और जिला परिषद के होते हैं, और एज 21 होनी चाहिए, ये भी कंपलसरी है। रिजर्वेशन, ठीक है, एससी और एसटी को 3 लेवल पे, ये भी कंपलसरी है। 1/3 सीट्स है वो पंचायत को होगी, ये भी है। फिक्स्ड और 5 ईयर पंचायत की, ये भी है। और स्टेट इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, ये भी है। स्टेट फाइनेंस कमीशन होना चाहिए, ये भी है। वॉलंटरी प्रोविजंस क्या है, ये भी आपने देखना है। ये वॉइस क्यों कट हो जाती है, ये वॉइस क्यों कट होती है। वॉलंटरी प्रोविजंस क्या है, एमएलए और एमपी को रिप्रेजेंटेशन देना गांव में, ये वॉलंटरी है, ठीक है। मुझे ये नहीं समझ आता कि देखो, गांव की पंचायत है, वहां के लोकल एमएलए और एमपी को आप गांव का मेंबर समझेंगे, पंचायत मेंबर समझेंगे, ये अच्छी बात है। ये तो बात हुई, कोई आईपीएस आ गया उसको कांस्टेबल थोड़ी कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। लेकिन जो पॉलिटिशियन है, एमपी बन के, एमएलए बन के, वो भी चाहते हैं कि हम गांव के पंचायत मेंबर हों। व्हाई दिस, बोलो व्हाई दिस, आंसर दो मुझे इस बात का, व्हाई दिस। पावर्स, बिल्कुल ठीक है, ये ग्रेड 6 बाय रचना, रचना का एक और ग्रेड 6, रचना आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से लड्डू। वो पंचायत के ऊपर डोमिनेंस चाहते हैं, हरसरन प्रीत ने भी बिल्कुल सही बताया, ठीक है। वो डोमिनेट करना चाहते हैं, पंचायत को भी कंट्रोल में रखना चाहते हैं, वो कहते हैं कि हमारी शक्ति को कोई खतरा ना हो, ठीक है। आप सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से लड्डू मिले आपको। और रिजर्वेशन ऑफ सीट्स बोथ मेंबर फॉर बैकवर्ड, बीसी को रिजर्वेशन देना ये वॉलंटरी है, स्टेट की मर्जी है, दे ना दे, ठीक है। किस स्टेट ने बीसी को रिजर्वेशन दे दी है पंचायत में, ये अखबार में ये खबर थी बहुत अच्छी। हरियाणा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये ग्रेड 6 और बाय शिवम सेठी, हरियाणा बिल्कुल सही है। और ये ज्योतिका का भी सही आंसर है, रचना, सभी ने आंसर सही दिया। मुस्कान, ये तमन्ना, और अमनप्रीत कौर,
और सभी के मनप्रीत कौर, सभी के आंसर आ रहे हैं। अमनदीप कौर और बीका हरमनप्रीत, सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग। जिसका नाम मिस हो गया आई एम वेरी सॉरी, पर सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग। ये वॉलंटरी है, दे भी सके नहीं भी दे सकते, आपके सामने हरियाणा को दे दी। ऑटोनमस बॉडी बनाना, उसे उसी की शक्तियां देना। वैल्यूएशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का बटांद्रा, 29 शक्तियां देना उनको। ठीक है, इसमें से कुछ दी है, सारी नहीं दी। जी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि एक्चुअल में 29 की 29 शक्तियां हैं सरपंच के पास, नहीं। ठीक है, सभी नहीं है, कुछ उन्होंने अपने पास रखी है। ठीक है, तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है। ठीक है, क्योंकि ये फैक्ट है, 29 की 29 शक्तियां जरूर लिखी हैं। ठीक है, कि ये शक्तियां पंचायत के पास होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में इसे 29 की 29 डिसवर्स नहीं किया। ग्रांटिंग फाइनेंशियल पास टू पंचायत। ठीक है, ये है। अब 1996 फिर एक्सटेंशन एक्ट बना। ठीक है, एक्सटेंशन एक्ट क्या है कि जहां पे पंचायती राज लागू नहीं होता वहां पे उनको लागू करना है, ये एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन का मतलब बढ़ोतरी होता है। ठीक है, तो आपने ये चीज याद रखनी है। ठीक है, हाँ जी। एक आता है रीजन फॉर कि इनकी परफॉर्मेंस क्यों नहीं अच्छी, इनफेक्टिव परफॉर्मेंस क्यों है पंचायत की, ये लक्ष्मीकांत बुक में दिया गया है। एक्सटेंशन एक्ट आपने कोई ज्यादा नहीं याद रखना, आपने यही देखना कि जहां पंचायती राज लागू नहीं होता। ठीक है, वहां पे पंचायती राज लागू करना है। लैक ऑफ एडिक्वेट डेवोल्यूशन, पंचायत में किस किस बात की कमी है। हाँ जी, आवाज आ रही है। हाँ जी, वॉइस इज क्लियर। हाँ जी, नो वॉइस इज क्लियर। ओके, क्या रीजन है? लैक ऑफ एडिक्वेट डेवोल्यूशन। पहला पॉइंट है कि देखो, सरपंच को एक शक्तियां दे दी गई, लेकिन एक्चुअल में शक्तियां सारी की सारी नहीं दी गई है। दूसरा, एक्सेसिव कंट्रोल बाय ब्यूरोक्रेसी। तो कहते हैं कि पंचायत अपनी मर्जी से खुल के काम नहीं करती। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो आईएएस है, आईपीएस है, वो पंचायत की नहीं चलने देते। ठीक है, सारे काम वो खुद करते हैं। जब कोई सीएम के साथ वो बैठते हैं, एमएलए एमपी के साथ वो बैठते हैं। ठीक है, आईएएस आईपीएस वो सरपंचों को इतनी प्रेफरेंस नहीं देते जितना वो ब्यूरोक्रेसी को देते हैं। व्हाई दिस? इसका कारण क्या है? आईएएस आईपीएस आईएएस आईपीएस को क्यों प्रेफरेंस देते हैं ब्यूरोक्रेट लोग, ये मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सभी नेताजन लोग क्यों क्यों प्रेफरेंस देते हैं आईएएस आईपीएस को? वाई, क्या रीजन है? एजुकेशन, सुमनप्रीत कौर, एजुकेशन। और कोई कारण है एजुकेशन के अलावा? चलो, एजुकेशन है, टन्योर है, नॉलेज है। टन्योर तो नहीं आएगा, एजुकेशन तो कोई खास नहीं है, एजुकेशन भी करनी है। वेल ट्रेंड है, पावर पता नहीं है। चलो, चलो
मैं आपको एक आंसर समझाता हूँ, अभी मुझे एक आंसर मिला है वो सही है, लेकिन मैं वो बाद में बताऊंगा। ठीक है, चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। आप आईएएस बन गए, मान लो सपोज आप आईपीएस बन गए। ठीक है, एक आपका ड्राइवर है, ठीक है, एक आपका रसोई है, एक आपका पीए है। आप किससे डरेंगे? डरेंगे, मैं पूछ रहा हूं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आप किससे ज्यादा प्यार करेंगे, मैं कह रहा हूँ आप किससे डरेंगे? कुक से, बिल्कुल सही है, रसोइये से, कुकिंग मैन से। और दूसरे नंबर किससे डरेंगे आप? ड्राइवर से। ठीक है, ड्राइवर क्या करते हैं जब एक्सीडेंट होता है? आप तो छलांग लगा देते हैं, छलांग नहीं लगाए तो अपनी साइड सेफ कर लेते हैं और दूसरी कट मारते हैं, मतलब ठीक है, दूसरी साइड ठोकते हैं। ठीक है, रखना है ना, अपने ड्राइवर से बिगाड़नी है, ठीक है, और ना अपने रसोइये से। ठीक है, ऐसी बात निर्जन लोगों की है, वो पॉलिसी बनाते हैं, लेकिन पॉलिसी को लोगों तक पहुंचना ब्यूरोक्रेसी का काम होता है। मुझे एक आंसर मिला शिवम का कि एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कौन करता है? ब्यूरोक्रेट करते हैं। तो शिवम, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग मेरी तरफ से, लड्डू आपको। क्योंकि जो कंट्रोल करता है वो कौन है? ड्राइवर है। हाँ जी, जो कंट्रोल करता है वो कौन है? ड्राइवर है। तो ड्राइवर से आप आपको ड्राइवर ड्राइवर से आप कैसे दुश्मनी लेंगे आप? बोलो। तो ब्यूरोक्रेसी एक बैकबोन है, एडमिनिस्ट्रेशन की बैकबोन है ये। एडमिनिस्ट्रेशन को रन करना, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करना, पब्लिक ऑर्डर को कंटेन करना, तो इसका काम है। ठीक है, तो इसलिए पंचायत से ज्यादा पॉलिटिशियन लोग ब्यूरोक्रेसी को प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, बैकबोन, इट इज द बैकबोन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आप गीत भी सुनोगे एक पंजाबी का, नी तू बैकबोन जट दी, पता नहीं ऐसे कुछ करके। ठीक है, तो दे आर द बैकबोन। टाइड नेचर ऑफ फंड्स, नेचर ही ऐसा होता है फंड्स का, कोई एकदम पंचायत के पास नहीं आते। ओवरवेलमिंग डिपेंडेंसी ऑन द गवर्नमेंट फंडिंग, गवर्नमेंट फंड पे डिपेंड डिपेंड रहते हैं पूरी पंचायत। रिलक्टेंस टू यूज फिजिकल पावर, देखो फिजिकल पावर्स दी नहीं जाती इतनी, पंचायत इतना जरा टैक्स लीवी नहीं कर सकते। स्टेट्स ऑफ ग्राम सभा, ग्राम सभा का स्टेटस इतना पावरफुल नहीं है, इतनी ज्यादा उनकी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, तो कई बार एक्चुअल में जो प्रोसीजर है वो फॉलो नहीं किया जाता ग्राम सभा द्वारा। ग्राम सभा इतनी स्ट्रांग नहीं, आप ये मान के चलो, आप गांव में जाके पूछो कि पंचायत को आप हटा सकते हैं, तो आप शर्त लगा लो मेरे से, कोई भी आपको व्यक्ति ये नहीं बता पाएगा कि हम हमारे पास शक्ति है पंचायत को हटाने की। उनको पता ही नहीं, ग्राम सभा ही नहीं पता भी क्या चीज है मतलब। और ये बाकी तो अब सब चीजें छोड़ो, किसी को ये नहीं पता कि ग्राम सभा है क्या है। पैरेलल बॉडीज काफी सरकार ने बना रखी है। ठीक है, तो वो बाईपास कर देते हैं। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास कोई ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो इन चीजों से जो पंचायत इतनी इफेक्टिव नहीं है।
तो कुछ के आर्टिकल्स हैं, आप याद कर लेना। जे ऑडिट का है, डी रिजर्वेशन का है 243, तो आप सारे ये देख लेना। तो ये पंचायती राज चैप्टर क्लियर हो गया है। मैंने आपको ये सब कुछ नहीं छोड़ा, इसका जो मेन मेन जो सारी चीजें हैं पूरी डिटेल के साथ मैंने की है। फिर भी कोई आपको ना समझाए तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो ये चैप्टर सबके क्लियर है? हाँ जी, ये चैप्टर सबको। ये गुड नाइट कौन है? राधा, गुड नाइट। अभी गुड नाइट नहीं है, अभी तो गुड मॉर्निंग है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, पंचायत के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनके पास मतलब उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है कि जो मेन सिस्टम को चलाने के लिए, ठीक है, चीजों का होना, ठीक है, वो नहीं है। मतलब जैसे उन्होंने पानी का प्रबंध करना है, अच्छा पीने वाला पानी का, ठीक है, तो उनके पास पैसा नहीं है कि वो लोगों को कोई पानी का ट्रीटमेंट करके लोगों को पिला सके, ठीक है, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो गांव में सीवरेज डाल दें, ठीक है। ये चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, मतलब जो जो उनको काम करने के लिए सपोर्ट करता है, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, ये आपका एसएमएस भी आया था। आ, जे कोई डिस्प्यूट हो जाता है पंचायत लेवल का तो वो हाई कोर्ट जाता है, ठीक है, क्योंकि कोर्ट अपने आप इंटरफियर नहीं करती। मैं ये आपको कराई थी ये चीज, ठीक है। तो ये ट्रिब्यूनल भी हो सकता है, और जहां ट्रिब्यूनल नहीं है तो डेफिनेटली हाई कोर्ट में होगा ये चीज। चलो ठीक है जी, गुड नाइट, कल मिलते हैं।